पीडीएफ से पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। भारत पर विदेशी आक्रमण की जब बेटा आप बात करते हो तो देखो, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया था, ध्यान से। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, लेकिन कैसा आक्रमण, लिख लेना सफल आक्रमण। सफल आक्रमण करने वाला शासक डेरियस प्रथम था, लिखा हुआ है वहां पर। आप जल्दी से इसी बात पे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि असफल आक्रमण किसने किया, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, असफल आक्रमण किसने किया। और ये जो डेरियस प्रथम था, इसका वंश क्या था, तो मैम हखामनी वंश था। क्या था, हखामनी वंश। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से आगे देखिए। उसके बाद में इसने क्या किया, इसने गंधार और कंबोज को जीत लिया। किसने, डेरियस प्रथम ने, आपको बताया था। फिर डेरियस प्रथम के बाद अब आपको यहाँ पे पता है कि सिकंदर और मैम आपके डेरियस थर्ड के बीच अंतिम युद्ध होता है। बच्चे ने आंसर मुझे बता दिया कि असफल आक्रमण किया था मैम साइरस ने। अगर आप पहले लिख चुके हो तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। ईरानियों के बाद यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ, और अब जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे गोगामेला उरुवेला का युद्ध हुआ। और ये कब हुआ, 331। किस किस के बीच हुआ ये युद्ध, अगली पीडीएफ पे लिखा है। अब ये मत बोलना तेज पढ़ा रही हो, ये रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो किस किस के बीच हुआ था, मैम डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में। डेरियस थर्ड कौन था, जल्दी से बता दो बेटा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आप सब जानते हो। डेरियस प्रथम कौन था, जल्दी से, सॉरी थर्ड कौन था, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, डेरियस थर्ड कौन था, जल्दी बताइए बेटा जी। डेरियस थर्ड कौन था, आप ही उत्तर देंगे। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो डेरियस थर्ड की हार हुई और भारत से ईरानियों का समापन हुआ। फिर सिकंदर आया और सिकंदर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण। कैसे आया, कहां आया, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक, पिता का नाम था फिलिप सेकंड, सेकंड जरूर लगा देना बेटा। माता का नाम था ओलंपिया, यहां से आपको लिखना, यहां से लिखना है पहले का, क्योंकि आप लिख चुके हो। अंतिम शासक था मैम, अंतिम सम्राट था ईरानियों का। क्या बात है, बहुत बड़ी। आगे आ जाइए। तो सिकंदर मकदूनिया का शासक, पिता फिलिप सेकंड, माता ओलंपिया, और इसका उपनाम यानी निक नेम था अलेक्जेंडर। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में 326 बीसी में आया और वापस गया था 325 बीसी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दो। सिकंदर का आक्रमण इस समय भारत का शासक कौन था, इस समय बताना। मगध का शासक, मगध का शासक कौन था। बीच बीच में पूछ रही हूँ क्वेश्चन, बताते चले जाओ, ताकि तुम्हें ये तो पता चले कि आखिर हमें कितना याद है। बताइए जल्दी से। ठीक है, और बेटा जी सिकंदर लगभग 19 महीने में भारत रहा था। 19 महीने ये भारत रहा था। 326 बीसी में आया, जिस टाइम आया उसी टाइम इसका युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ। और बेटा 325 बीसी में ये वापस गया। वापस जाने का कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत बढ़िया मैम, धनानंद के टाइम, धनानंद था जिस समय यहाँ पर आक्रमण हुआ सिकंदर का। ठीक है बेटा, तो माता पिता उपनाम ये सब याद रखना, क्योंकि आपको पता है मेरी क्लास का अंत होता है रिवीजन के साथ, और रिवीजन मैं आपको कराऊंगी अंत में। ठीक है, आगे आ जाइए। अब बेटा यहाँ पर आपने ये चीजें देखी, उसके बाद में बेटा जी आप देखिए फिर सिकंदर का युद्ध जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये करिएगा 326 बीसी। इस युद्ध को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये आपको दोबारा नहीं लिखा। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध हुआ, जिससे हाइडेस्पेस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध, फिर या फिर आप क्या कह सकते हो, कर्री का युद्ध, ये यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चे, कर्री का युद्ध। और ये राजा पुरु, पुरु मतलब पोरस, और सिकंदर के बीच हुआ। राजा पुरु की हार हुई, उसे क्या करके ले गया, कैद करके ले गया, और फिर उससे पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर की पत्नी कौन थी। सिकंदर की पत्नी थी रोक्सेना, सॉरी रोक्सेना। रेक्सोना किसकी पत्नी थी, तो आप कहेंगे रेक्सोना मैम सिकंदर की पत्नी थी, और कहा जाता है कि बड़ी ही खूबसूरत थी। बेटा आप फ्यूचर फौजी जी, जो आप ये कह रहे हो कि 326 में जो युद्ध हुआ था मैम, और राजा पुरु जो था, पुरु या पोरस एक ही व्यक्ति है बेटा। आप चाहे इसको पुरु कहें या आप इसको पोरस कहें, ये एक ही व्यक्ति है बच्चे, अलग अलग नहीं है। और आप जो बोल रहे हो कि मैम पंजाब वाले क्षेत्र का राजा था, तो झेलम और चिनाब नदी एरिया कहां पड़ता है, वहीं आसपास पड़ता है। तो उन दोनों नदियों के बीच में था। ठीक है, अब सिकंदर की वाइफ कौन है, रेक्सोना है। सिकंदर की माता कौन है, सिकंदर के पिता कौन है, सिकंदर के बारे में ये सब आपको पता होना चाहिए। किसके समय आक्रमण हुआ, किस दर्रे से भारत आया, किस पर्वत से भारत आया, किस नदी को पार करके आया, ये सब क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगी। एक एक चीज मैंने तुम्हें डिटेल में लिखवाई है। तक्षशिला का शासक कौन था, आपका पुरु के साथ युद्ध कब हुआ था, क्या क्या उसके नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया।
यही इसके वापस जाने का कारण है और ये बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया और क्या रीजन था कि मैम इसने जो है मना कर दिया। अब मेरी बात सुनो बेटा कि मैम या तो हाथ से पढ़ाओ या फिर पीडीएफ से। हाथ से इसलिए पढ़ाया बेटा क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा शॉर्ट है और ये ऐसा चैप्टर था कि अगर मैं डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने आपको क्या किया, इसलिए मैंने आपको पहले हाथ से लिखकर बताया। ठीक है, 326 बीसी होगा बेटा। कहीं कहीं 325 बीसी भी लिखा है, ये आपका झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध, ये 326 बीसी है, 325 नहीं है। अब इन्होंने व्यास नदी पार करने से मना क्यों कर दिया मैम, उसका कोई तो रीजन होगा। ये कहा जाता है, देखो 2 से 3 रीजन बेटा कहे जाते हैं और 2 से 3 रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो क्यों कहे जाते हैं, इसलिए कहे जाते हैं कि एक रीजन तो ये बताया जाता है कि उस समय पर ये अफवाह फैली हुई थी कि अगर व्यास नदी को कोई भी पार करेगा तो वो व्यक्ति फिर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। पहला रूमर था। दूसरा रूमर ये था कि आपके जो सिकंदर की सेना है वो लड़ते लड़ते इतना थक चुकी थी कि अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। और तीसरा कारण ये कहा जाता है कि नहीं, ये भी कारण नहीं था। कारण ये था कि जो सेना है उसने इसलिए मना कर दिया था कि भैया हम बहुत थक गए हैं, अब हमारे बस की नहीं है, हम आगे जाकर युद्ध नहीं लड़ सकते। और पहला कारण मैंने तुम्हें क्या बताया कि रूमर फैले हुए थे कि व्यास नदी को पार करने वाले लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसका असल कारण था कि यहाँ की जो सेना थी, सेना की उस सेना ने नंद वंश के डर के कारण, नंद वंश के डर के कारण, डर के कारण व्यास नदी को पार करने से क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय नंद वंश का शासक धनानंद यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, तो धनानंद शासन कर रहा था, तो ये कहा जाता है सेना ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उसके भय की वजह से। कि धनानंद भी एक शक्तिशाली शासक बताया जाता है, लेकिन शक्तिशाली के साथ साथ वो काफी घमंडी भी था और उसका घमंड उसके विनाश का कारण बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कारण था। अब जो सिकंदर है बेटा, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुक। अरस्तु ने प्यारे बच्चे एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स और आपके प्लेटो ने एक बुक लिखी है रिपब्लिक। ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी बुक है, अरस्तु की। प्लेटो की बुक है मैम रिपब्लिक और सुकरात की कोई बुक नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, पूछा जाता है अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे मैम, प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे तो सुक। ये सॉरी, ये पूरी कहानी थी आपके सिकंदर के इंट्रोडक्शन की। और जब सेना ने मना कर दिया तो सिकंदर को भी बेटा भारत से वापस जाना पड़ा। अब जब सिकंदर भारत से वापस गया तो आखिर कब वापस गया था, तो मैंने ये शुरू में ही बता दिया कि 325 बीसी में वो वापस गया था। जब सिकंदर भारत में आया तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ में भारत आए थे। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति भारत में आए, एक था सेल्यूकस निकेटर जिसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और ये था इसका थल सेनापति। एक था बेटा निर्याकस जो इसका जल सेनापति था और एक था बेटा फिलिप और ये भी इसका सेनापति था। फिलिप सेकंड इसके पिताजी थे और ये इसका सेनापति यानी आप कह सकते हैं कमांडर। ठीक है, और फिलिप फिलिप के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि इसे मैनेजर क्यों कहा गया, प्रबंधक क्यों कहा गया, क्योंकि सिकंदर ने, ठीक है, क्योंकि सिकंदर ने जितने भी भारत में क्षेत्र जीते थे उन सबका मैनेजमेंट उसने किसको दिया, इस फिलिप को। भारत में जितने भी क्षेत्र उसने जीते थे उन सबका मैनेजमेंट किसको दे दिया, तो आप कहोगे कि मैम फिलिप को दे दिया। और फिलिप कौन था, सिकंदर का सेनापति। और फिलिप सेकंड कौन था, तो सिकंदर का पिता। दोनों में अंतर रखना। ठीक है, और प्यारे बच्चे एक है यहाँ पर लिखा हुआ है एनासी क्रिप्स। इसको अगर मैं ठीक से आपको बताऊं, एनासी क्रिप्स को तो ओने ओने सीक्रेट्स लिखिएगा, इसको तो लिखिएगा ओनी सीक्रेट्स या फिर एनासी क्रिप्स, कुछ भी लिखा सकता है। ये कौन था, इतिहास। तो इसने किस चीज का इतिहास लिखा, तो प्यारे बच्चे इसने लिखा था सिकंदर की जीवनी, सिकंदर की जीवनी सिकंदर की जीवनी लिखी। और एक था अरिस्टोबुलस, ये भी इतिहासकार था। इसने क्या लिखा, इसने सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में लिखा। ये दोनों प्यारे बच्चे हिस्टोरियन थे जो इसके साथ भारत आए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो कौन कौन आया था, क्या क्या था, ये सब आपको ध्यान में रखना है।